अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस जो बर्ट्रैंड रसल की बड़ी मशहूर किताब है उसका जो पहलू डिस्कस करेंगे वो होगा जनाब कॉजेज़ ऑफ हैप्पीनेस। ये किताब आपके बीएस इंग्लिश के सिलेबस में मौजूद है और आजकल आपको पता है कि डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम का शेड्यूल वगैरह जो है वो पोस्ट किया हुआ है कि जी हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने हैं और बच्चे अब बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो अपने डिफरेंट सेमेस्टर्स की चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि प्रॉपर ऑनलाइन एग्ज़ाम से नबुर्दाज़मा हो सकें। तो जनाब कमिंग बैक टू द बुक, ये जो किताब है मैं आपको लास्ट टाइम भी जब मैं कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस के ऊपर वीडियो बना रहा था तो मैंने तब भी आपको बताया था कि ये जो किताब है ये ना सिर्फ हमारे बीएस इंग्लिश के सिलेबस का हिस्सा है बल्कि ये किताब कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनके सिलेबस का भी हिस्सा होती है। सिविल जज में भी ये मौजूद है, सिविल जज के पेपर में भी इसका सिलेबस मौजूद है। और लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी कि अगर फ़र्ज़ करें आप इस किताब को किसी कंपैटिटिव एग्ज़ाम के लिए ना भी पढ़ें, बीएस इंग्लिश के लिए ना भी पढ़ें, तो सिर्फ़ आप इस किताब को अपने बेसिक कंसेप्ट्स को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्ट्रैंड रसल का नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। जनाब बर्ट्रैंड रसल 20वीं सदी का इंतहाई मशहूर तरीन फ़िलासफ़र है, लॉजिशियन है और इसको कॉमनली कहा जाता है जी राइटर ऑफ द कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस के ऊपर लिखता है, कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड आइडियाज़ को पेश करता है और ये किताब इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है कि जनाब यहाँ पर वो बता रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुशी को कैसे हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम जो भी ज़िंदगी में कोशिशें करते हैं उनका महवर एक ही चीज़ है कि किसी तरह से हमारी ज़िंदगी में आसानी आ जाए, खुशी आ जाए। तो बर्ट्रैंड रसल आपको वो तमाम तरीके बड़े लॉजिकली बताता है जिसके ज़रिए से आप ज़िंदगी में खुशी हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जनाब अपनी वीडियो में नेक्स्ट। ये जनाब बुक का नाम है जी, जहाँ पर मेरा एरो है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये है नाम जी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की फ़तह। लिखी है बर्ट्रैंड रसल ने। 1872 में ये साहब पैदा हुए थे, 1970 में इनकी डेथ हुई है। तो ये मैंने आपको बताया कि 20वीं सदी का बहुत ही मशहूर फ़िलासफ़र रहा है और इसके अलावा इसको कहा जाता है राइटर ऑफ द कॉमन सेंस। अच्छा, अब इस किताब के अंदर है क्या? लास्ट टाइम भी ये चीज़ आपको डिस्कस की थी कि इस किताब के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं। नंबर 1 है कॉजेज़ ऑफ हैप्पीनेस और नंबर 2 है कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस। ऐसी तमाम चीज़ें जो इंसान की खुशी का बायस बनती हैं और ऐसे तमाम चीज़ें जो इंसान की नाखुशी का बायस बनती हैं। नाखुशी का बायस बनने वाली चीज़ों को हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। आज हम खुशी का बायस बनने वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। रसल्स क्लेम फॉर हैप्पीनेस। रसल खुशी के हवाले से क्या दावा करता है? रसल क्लेम्स इन हिज बुक दैट एनीवन कैन अचीव हैप्पीनेस इन देयर लाइफ इफ दे एक्ट अपॉन द एडवाइस गिवन बाय हिम इन हिज बुक कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। तो रसल का इस किताब में दावा है कि कोई भी बंदा अपनी ज़िंदगी में खुशी हासिल कर सकता है अगर वो इस किताब में दी गई उसकी नसीहत पर अमल करे तो। यानी आप इस किताब में दी गई खुशी के हवाले से उसकी नसीहत पे अमल करें, उसके मशवरों पे अमल करें और जनाब खुशी का हसूल आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। रसल्स वे टू हैप्पीनेस। रसल किस तरह से खुशी की तरफ जाता है? रसल का खुशी की तरफ जाने वाला रास्ता क्या तरीक़ाकार वो आपको बताता है। ज़रा 2-3 पॉइंट्स हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। It is Russell's strong belief that man can still achieve happiness in this world which is full of anxiety, tension, sorrows and sufferings। कहते हैं कि रसल का बड़ा इस बात पर पक्का यकीन है कि चाहे ये ज़िंदगी, ये दुनिया जितनी मर्जी टेंशनों से भरी हुई है, तकालीफ से भरी हुई है, इसके बावजूद भी आप इस दुनिया में खुशी का हसूल मुमकिन बना सकते हैं, खुशी हासिल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रसल, हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली। रसल कहते हैं कि जी खुशी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप ही हो जाती है। तो फिर करना क्या है? अचीवमेंट ऑफ हैप्पीनेस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन मैन्स पर्सनल एफर्ट्स। अगर आपने खुशी हासिल करनी है, खुशी का जो हसूल है वो तभी मुमकिन होगा कि जब आप उसके अंदर अपनी कोई पर्सनल एफर्ट्स को भी शामिल करेंगे।
यानी खुशी हासिल करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ये पके हुए फल की तरह आपकी झोली में नहीं गिर जाएगी। मैन विल हैव टू फाइट ऑल द कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस इन ऑर्डर टू लिव अ जॉयफुल लाइफ। अगर कोई भी बंदा खुशी वाली लाइफ गुजारना चाहता है, खुशी से भरपूर ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो नाखुशी के तमाम असबाब के ख़िलाफ़ कमर बस्ता हो जाए, नाखुशी के तमाम असबाब के ख़िलाफ़ वो खड़ा हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो चीज़ें आपकी नाखुशी कॉज करती हैं, अगर आप उनको ख़त्म कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट खुशी में ही निकलेगा। अब ये तो उसने बता दिया जनाब छोटा सा तरीक़ाकार कि अपने आप खुशी मिलनी नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि ये खुशी पॉसिबल है, फिर ये है कि अपने आप ये नहीं मिलनी, थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। और एफ़र्ट कहाँ करनी है वो भी बता दिया कि जी तमाम नाखुशी के असबाब का मुकाबला करोगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। बड़ा ही कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड ये कंसेप्ट है जी। उसके बाद हम देखते हैं रसल के मुताबिक खुशी पैदा करने वाली, खुशी का बायस बनने वाली ये चीज़ें हैं ज़ेस्ट, जोश व जज्बा, अफेक्शन, प्यार, शफ़क़त के मानों में भी ये आता है और केयर के मानों में भी ये आता है। फैमिली ज़ाहिर है, ख़ानदान, वर्क हमारा काम, इम्पर्सनल इंटरेस्ट गैर शख्सी दिलचस्पियाँ, एफ़र्ट एंड रेजिग्नेशन कोशिश और फिर छोड़ देना, इस्तीफ़ा दे देना, रेजिग्नेशन कहते हैं जी इस्तीफ़े को, छोड़ देना, तर्क कर देना। अब हम एक एक करके जनाब इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं कि सबसे पहले तो ज़ाहिर है जी जोश व जज्बा। ज़ेस्ट रेफर्स टू पैशनेट फीलिंग्स इन वंस पर्सनैलिटी। ज़ेस्ट से मुराद है कि एक इंसान के अंदर जो जोश व जज्बे वाली उसके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं। इट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कॉज ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। ये इंसानी खुशी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सबब है, सबसे ज़रूरी वजह है। इट कीप्स ह्यूमन स्पिरिट्स अलाइव। ये इंसानी जोश व जज्बे को ज़िंदा रखता है। इट नेवर लेट्स पीपल फॉल अ प्रे टू सेल्फ एब्जॉर्प्शन और टू बोर्डम। अच्छा, जोश व जज्बा कभी भी लोगों को खोया खोया नहीं रहने देता है और ना ही ये उनको मौका देता है कि वो बोर हों। यानी ये लोगों को अपने उनके अंदर से बाहर निकाल के ले आता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बन जाते हैं और लोग बोर नहीं होते। जोश व जज्बे वाले लोग जो हैं वो बोर नहीं होते। A person building zeal and zest takes interest even in nominal or even in unpleasant pursuits of like shipwrecks or earthquakes। कहते हैं कि जोश व जज्बे वाला जो बंदा है ना, वो ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में भी दिलचस्पी लेता है, यहाँ तक कि वो ज़िंदगी की गैर खुशगवार नाखुशगवार चीज़ों में भी दिलचस्पी लेता है। मिसाल के तौर पर पता चल जाए कि जी अल्लाह माफ़ करे कहीं कोई जहाज़ डूब गया है या फिर कोई ज़लज़ला वगैरह है, तो वो इस चीज़ को भी वो बड़े जोश व जज्बे के साथ एक्सप्रेस करेगा। इसके ऊपर अगर अफसोस भी करना है तो वो बड़ा जोशीला जो है जी वो अफसोस करेगा। रसल इज़ अटरली अगेंस्ट सोशल रिस्ट्रिक्शंस ऑन जीलस पीपल। रसल कहता है कि जोश व जज्बे वाले लोगों पर जो सोसाइटी पाबंदियाँ लगाती है जी वो उसके सख्त ख़िलाफ़ है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन जेस्ट एंड सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस। वो कहते हैं कि जोश व जज्बे और आप जो माशरे पर लगाई गई जो भी पाबंदियां हैं उनके दरमियान में ना एक बैलेंस क्रिएट करें, उनके दरमियान में एक तवाज़ुन कायम करें। पाबंदियां भी उतनी ही होनी चाहिए कि बंदे के जोश व जज्बे को बिल्कुल सिरे से ख़त्म ही ना करें, बल्कि दोनों में आप बैलेंस करें जी। नेक्स्ट देखते हैं जी खुशी की वजह क्या है। नेक्स्ट है जनाब अफेक्शन, यानी कि प्यार। अच्छा, इसके माने लव के भी हैं, केयर के भी हैं और ये यकीनन इंसानी खुशी की एक सबसे नागुज़ीर ज़रूरत है। इसके बगैर इंसान खुश नहीं होता। ये फीलिंग के आपसे कोई प्यार नहीं करता है, ये भी आपकी नाखुशी की बहुत बड़ी वजह बनती है। Absence of parental love and lack of self confidence often give rise to frustrated souls। इसमें कोई शक नहीं है। जिस बंदे को उसके माँ बाप प्यार ना करें, जिस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, वो बंदा बहुत ही सैड रहता है। मैंने पहले भी आपको ये बात कही कि ये फीलिंग के आपसे कोई प्यार नहीं करता, फीलिंग ऑफ बीइंग अनलव्ड, ये बहुत बड़ा कॉज है जनाब अनहैप्पीनेस का। इसको दूर करेंगे तो हैप्पीनेस आएगी।
लैक ऑफ अफेक्शन इन वंस लाइफ टर्न्स हिम अ रेबल टुवर्ड्स सोसाइटी। अगर एक बंदे को प्यार ना मिले, केयर ना मिले, तवज्जो ना मिले, तो वो बंदा फिर दुनिया के लिए एक बागी बन जाता है। दुनिया जिधर जाती है फिर वो उधर नहीं जाता, फिर वो अपनी मनमानी करता है। इट्स absence also produces individual suffering from inferiority complex। इसके अलावा अगर किसी को तवज्जो, प्यार, मोहब्बत ना मिले तो वो एहसास से कमतरी का शिकार भी हो जाता है कि वो सोचता है कि यकीनन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे। तो इसका एक और कॉज जो है, मतलब ये एक और चीज़ भी कॉज करती है ये चीज़, और वो है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। जिन लोगों को ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलता उनके लिए एक फार्मूला बताया है रसल ने कि जनाब वो प्यार देने वाले बन जाएं, उनको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अफेक्शन बिगेट्स अफेक्शन, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, प्यार ही प्यार को जन्म देगा या जन्म देता है। तो जनाब अगर आपने ज़िंदगी में प्यार लाना है तो प्यार देना सीखें। बड़ा ही कॉमन बेस्ड के ऊपर ये, कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड ये कंसेप्ट है। प्यार देंगे प्यार मिल जाएगा, और ये प्यार जो है वो आपकी ज़िंदगी में खुशी की वजह भी बन जाएगा। जी, नेक्स्ट जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में खुशी कॉज करती है वो है जनाब फैमिली, आपका ख़ानदान। ये यकीनन इंसानी खुशी की बहुत बड़ी वजह है। फैमिली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। फैमिली जो है वो इंसानी खुशी का बहुत बड़ा एक ज़रिया है। रसल रियल फील सॉरी फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द होली इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इन द मॉडर्न एज। रसल इस बात पर बहुत अफसोस का इज़हार करता है जो आजकल फैमिली का जो इदारा था, ख़ानदान का जो सिस्टम था, ख़ानदानी सिस्टम जो था वो ख़त्म हो गया है। अकॉर्डिंग टू रसल, यूनाइटेड फैमिली मीन्स अ हैप्पी फैमिली। और रसल के मुताबिक अगर कोई फैमिली हैप्पी है तो समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड है। रसल टिप फॉर अ हैप्पी फैमिली, एक अच्छी फैमिली के लिए रसल यहाँ पर भी कॉमन बेस्ड पर एक मबनी, आपको कॉमन सेंस पर बेस्ड जो है वो एक टिप देता है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन इन अ फैमिली ऑफन लीड्स टू अ हैप्पी लाइफ। कहता है कि अगर एक फैमिली में औरत मुआशी तौर पे इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, तो याद रखिएगा वो फैमिली बहुत खुश रहेगी, क्योंकि उस फैमिली में औरत भी कमाएगी और सारा जो पैसे कमाने का डिपेंडेंस है वो मर्द पर ही नहीं रहेगा, तो मर्द भी बहुत रिलैक्स रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर खुशी आ रही है रिलैक्सेशन से। तो जनाब रसल के मुताबिक फ़ैमिली खुशी की बहुत बड़ी वजह, और अगर कोई फैमिली यूनाइटेड है तभी वो खुश है, और वो खुश तब होगी, यूनाइटेड तब होगी जब मुआशी डिपेंडेंस शेयर हो जाएगी, किसी एक पर नहीं होगी। मुआशी डिपेंडेंस मर्द और औरत दोनों पर होगी, दोनों ये डिपेंडेंसी जो है उसको शेयर करेंगे। जी, नंबर 4 चीज़ है जी वर्क जो है, इंसान का काम जो है वो कहता है वो भी खुशी की वजह बनता है। वर्क इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। अब्सेंस ऑफ वर्क वुड लीड टू बोर्डम विच इज़ एन अल्टीमेट कॉज ऑफ हैप्पीनेस। ज़ाहिर है काम नहीं होगा तो फिर बोरियत होगी। बोरियत आपको पता है ना खुशी की एक वजह है, ना खुशी की वजूहत में हम वो चीज़ देख चुके हैं। कीप इन माइंड दैट रसल इज़ नॉट फोकसिंग प्रोफेशनल वर्क हियर, अदर वर्क इन लेजर। अच्छा, ये चीज़ आपने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है कि यहाँ काम से मुराद, रसल का काम से मुराद हमारा पेशा वराना काम नहीं है, बल्कि वो काम है जो हम फ़रागत में करते हैं, वो टाइम है जो हम फ़रागत में गुजारते हैं, वो काम जो हम फ़रागत में करना पसंद करते हैं। वर्क passes योर टाइम ईजीली एंड एन इंटरेस्टिंग वर्क इट सेल्फ बिकम्स अ फेवरेट पास टाइम। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, काम ज़ाहिर है हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजारता है, और अगर काम इंटरेस्टिंग हो तो वो बजाते खुद एक तफरी बन जाता है। पीपल विद सम एम इन लाइफ फाइंड ग्रेट हैप्पीनेस इवन इन द सीमिंगली बोरिंग वर्क। वो लोग जो जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद है वो उनको बोरिंग कामों में भी बड़ी दिलचस्पी मिल जाती है। वाइल एमलेस पीपल आर ऑफन सीन वॉन्जिंग इन द इन्फर्नो ऑफ बोर्डम। जबकि जिन लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता वो अक्सर बोर ही हो रहे होते हैं। रसल प्रीफर्स पर्पसफुल लाइफ टू एमलेस लाइफ। तो रसल जो है वो मकसद से भरपूर ज़िंदगी को तरजीह देता है बेकार ज़िंदगी पर। नेक्स्ट है जनाब इम्पर्सनल इंटरेस्ट, गैर शख्सी दिलचस्पियाँ। इम्पर्सनल इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट इन सम अदर वर्क बिसाइड्स प्रोफेशनल वर्क। इससे भी वही मुराद है, मैं इन दोनों चीज़ों को रिलेट करूँगा जो पीछे थी
कि यहाँ पर रसल से मुराद ये है कि आप अपने पेशा वराना काम के अलावा किसी काम में दिलचस्पी लें। पर्सनल इंटरेस्ट विल एलिमिनेट एंग्जाइटी एंड बोर्डम कॉज्ड बाय ओवर यूजुअल प्रोफेशनल वर्क। ये जो हम फरागत में काम करेंगे, ये हमारी प्रोफेशनल काम की बेचैनी और बर्डन को बहुत कम करेगा, हमें रिलैक्स करेगा। इट डज़ अ लॉट इन ब्रॉडनिंग अवर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। ये ज़िंदगी की तरफ हमारा जो नज़रिया है उसको ब्रॉड करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड इन गिविंग आवर माइंड सेट ए हेल्दी टच, और हमारे दिमाग को हेल्दी भी रखेगा, उसको रिलैक्स भी रखेगा। प्लेइंग गेम्स लाइक गोल्फ, वाचिंग मूवीज, विजिटिंग थिएटर्स प्रोवाइड्स मच नीडेड रिलीफ टू आवर वर्क बीटन सोल्स। कहते हैं कि ये सारे काम करें, गोल्फ खेलें, मूवीज़ देखें, थिएटर्स में जाएं, तो इससे जो हम काम कर कर के जो थके होते हैं, जो हमारी रूहें परेशान होती हैं, वो बहुत रिलैक्स हो जाएंगी। छठे पे है जनाब एफर्ट एंड रेजिग्नेशन, कोशिश और इस्तीफ़ा कर देना, तर्क कर देना, चीज़ को छोड़ देना। यानी पहले तो कोशिश करें, नहीं मिलती तो फिर तर्क करके सब्र करें। ऑल ऑफ अस वांट सक्सेस इन अवर लाइव्स बिकॉज वी एट्रीब्यूट हैप्पीनेस टू सक्सेस। कहते हैं कि हम सभी चाहते हैं ज़िंदगी में कामयाबी, क्योंकि हम खुशी को कामयाबी से जोड़ देते हैं। यानी जो जितना कामयाब है हम समझते हैं वो उतना ही खुश होगा। वी स्वेट आवर ब्लड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। जाहिर है हम जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। समटाइम्स वी सक्सीड वाले टाइम वी फेल, कभी कामयाब हैं तो कभी नाकाम हैं, यही लाइफ है। लेकिन रसल ऐसी तमाम एफर्ट्स को कंडेम करता है जो हमारे जिस्म को तबाह कर दें, जो हमारे माइंड को तबाह कर दें। दिस इज़ वेयर रसल इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिग्नेशन विच इज़ ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे रसल फिर कहता है कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें, आप ऐसी एफर्ट्स को तर्क कर दें। इस्तीफ़ा दो तरह का है, रेजिग्नेशन उसके मुताबिक दो तरह की है। रेजिग्नेशन इन डिस्पेयर, मायूसी में चीज़ को छोड़ देना। कमिटेड बाय डिफीटेड फेलो, ये वो लोग करते हैं जो हारे हुए होते हैं। रेजिग्नेशन इन अनकंकरेबल होप, और दूसरी है जी रेजिग्नेशन है जिससे आपकी कम अज़ कम उम्मीद टूटती नहीं है। कमिटेड बाय डिफीटेड येट होपफुल पीपल, होपफुल फेलोज, ये वो लोगों के अंदर होती है जो हार तो जाते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते, चीज़ हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटती। तो ये जनाब उसने दो तरह की आपको रेजिग्नेशन इंट्रोड्यूस करवाई है। फाइनल वर्ड्स की तरफ जाते हैं जनाब। रसल इस बात को बड़े ज़ोरदार तरीके से मुस्तरद करता है कि इस दुख भरी ज़िंदगी में, दुख भरी दुनिया में, इस दुखों भरी दुनिया में जो है जी वो खुशी पॉसिबल नहीं। वो कहता क्यों नहीं पॉसिबल है, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो अपनी बायरॉनिक अनहैप्पीनेस से बाहर निकले, अपनी खुद तरसी जो है वहाँ से बाहर निकले और खुशी के लिए कोशिश करे। वो इंसान को कहता है कि वो अपनी आउटलुक को, अपने नज़रिया हयात को ज़रा वसी करे। कैसे? ज़िंदगी में पुरजोश बन के, नंबर 1। नंबर 2, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए प्यार और तवज्जो दिखा के। नंबर 3, अपना फैमिली सिस्टम मजबूत करके। नंबर 4, गैर शख्सी कामों में इंटरेस्ट लेके। नंबर 5, अपनी तबाह करने वाली आदतों को, कोशिशों को तर्क करके आप ज़िंदगी में अपना विजन ब्रॉड कर सकते हैं और ज़िंदगी में खुशी हासिल कर सकते हैं। अच्छा प्यारे दोस्तों, आज मैंने कॉजेज़ ऑफ हैप्पीनेस डिस्कस किए हैं। यकीनन इसमें आपके MCQs और बहुत सारी एग्ज़ाम के लिए इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ज़ाहिर है ये हमारे BS इंग्लिश का सिलेबस का हिस्सा भी है। इसके अलावा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो दी थी इसी किताब की, उसके अंदर मैंने कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस डिस्कस किए थे। उसके अंदर भी आपके लिए बहुत सारा मवाद है जो ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आएगा, और अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो सब्जेक्टिव में भी आपके काम आएगा। और वैसे अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह ताला ये दोनों लेक्चर्स बहुत मुफीद साबित होंगे, क्योंकि मैंने तमाम पॉइंट्स छोटे छोटे करके आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब इनको समझना, याद करना, वो आपकी पर्सनल एफर्ट पे डिपेंड करता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।